बाबा का ये महावाक्य बहुत ही रहस्य भरा है। सभी इस पे ध्यान देंगे। स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। बहुत राज भरा महावाक्य है। तो हमें क्या क्या करना है, और आज से वो चीजें आपको शुरू कर देनी है। मेरे को तो इसके बहुत बहुत सुंदर अनुभव हैं जीवन के। बाबा ने इस बार की पहली मुरली में 12 अक्टूबर को हम सबको होमवर्क दिया था, याद कर लो अब, और उसे आज से ही शुरू कर देना है। मन के बोझ बाप को अर्पित करो। और जब सुंदर बात थी, जब लेने वाला बोझ ले रहा है तो देते क्यों नहीं। विचार कर लो। आप स्टेशन पे जा रहे हैं, आपके पास बहुत भारी अटैची है, उसे उठा के चला ही नहीं जा रहा। आपका साथी बहुत पावरफुल है, वो कह रहा मुझे दो ना, और आप देते नहीं, मेरा माल है। कहीं तुम भाग गए। अरे वो तो अपना है, भागेगा कहाँ। तो जब लेने वाला ले रहा है तो देते क्यों नहीं। बढ़ाओ इस अनुभव को सभी। बाबा ने खुद ही कहा था, एक अनुभव वो जब मन पर बोझ है, लिखो उसको। और दूसरा अनुभव वो लिखो जब बोझ बाबा को दिया, क्या हुआ, हल्के कितने हो गए, और उसने वो बोझ लेकर कैसे खत्म किया। केवल हल्के ही नहीं करता, उस समस्या को हल भी कर देता है। वो लोग करेंगे ये प्रैक्टिस, हाथ उठा दो जरा जो जो करेंगे। इधर तो दोनों तरफ बड़ी लाइट है, मुझे दिखेगा नहीं। सब करेंगे ना, क्योंकि जीवन की यात्रा का आनंद लेना है, उसे हमें एंजॉय करना है। बहुत सुख है इस जीवन में, अगली जो घड़ियां आएंगी उसमें तो वो सुख बहुत होगा, चला जाएगा। तब हम सबको, आप सबको, संसार को वाइब्रेशंस देकर उन्हें दुखों से मुक्त करना होगा। याद रखेंगे, जो लंबा समय सुखों के अनुभव में रहे हैं, सुख कोई सांसारिक सुख नहीं, ये ज्ञान और योग का सुख, वही दूसरों के दुख हरता बन जाएंगे। जो लंबा काल निर्विघ्न जीवन जीते रहे हैं, वही दूसरों के लिए विघ्न विनाशक बन जाएंगे। बहुत सुंदर चीज है। जो लंबा काल निर्भय रहे होंगे, वही दूसरों को भय मुक्त करने वाले हो जाएंगे। तो अपने को तैयार करें। दो धारणाएं, मैं दूसरी बात पर भी आ रहा हूं, पर दो धारणाएं। हम किस तरह जीवन जिए जो संस्कारों का विघन न पड़े। संस्कारों के विघन परिवारों में आजकल बहुत पड़ रहे हैं। हमारा जीवन जीने का तरीका ही ऐसा हो जो विघन न पड़े, और कैसे सहज भाव से जीवन जिए, स्वीकार करते हुए जीवन जिए। आपका घर है, उसमें जाने का रास्ता है, किसी ने थोड़ा सा बड़ा सा पत्थर रख दिया, सिचुएशन पे विचार करो। अब आप सोच रहे हैं कोई बात नहीं, पत्थर रख दिया, इधर को निकल के चले गए, या पैर ऊंचा करके पार कर लिया, सहज काम। और आप परेशान हो गए, किसने रखा बताओ, अब सब इंक्वायरी करो। सीबीआई वाले बैठे, कहेंगे इंक्वायरी करो, सीबीआई वालों को दो। पत्थर क्यों रखा, अकल नहीं है, ये वो, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। ये दो स्थिति है, कौन सी पसंद है आपको, सोच लो।
सहज भाव से भी कई बातों को परिवारों में पार किया जा सकता है, किया जा सकता है या नहीं। और किसी भी बात को जटिल भी बनाया जा सकता है, ये अपने ऊपर है। अपनी नेचर सरल होगी तो हर बात को सरल बना लेंगे, और अपनी नेचर में कॉम्प्लिकेशन है, टेंशन है, परेशान होने की आदत है, तो हर छोटी बात को भारी कर देंगे। तो सभी अभ्यास करें। दो धारणाओं की बातें और कहना चाहता हूं। देखो, मैं कुछ भी सोच के नहीं आया, मैं सोचा आपको देखकर ही सोचूंगा। मैं ये भी नहीं करता, मैं तो बाबा को बुलाता हूँ, सोचने का काम तुम करो। बाबा को बुलाने पर हम आते हैं और बुलाएंगे भी। लेकिन दो बहुत सुंदर धारणाएं और हैं जीवन की, जिससे हम वर्तमान समय की चुनौतियों को पार कर सकेंगे। चैलेंजेस बहुत है ना जीवन में आजकल। पहली है बाबा के महावाक्य। मैंने इस बात से बहुत सीखा था, बहुत पहले बाबा ने कहा, बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर बड़ा कर देते हो। चेक योर सेल्फ। देख ले अपने को, ऑब्जर्व करो, आज अपने अंदर चलो कि कहीं यही तो नहीं है। बातें बहुत छोटी हैं, हम सोच ज्यादा रहे हैं। एक भाई किसी से बात कर रहा है, दूसरा सोच रहा है अच्छा मेरी बात कर रहा होगा, और तूफान शुरू। समझ गए ना इशारे में मैं क्या कहा? इसलिए बहुत सुंदर धारणा अपना ले आज से। मानसिक रोगों से बचना है हम सबको। बड़ी बात को छोटा करके समाप्त करना। बोलो क्या इरादा है? ऐसे नहीं सुन के चले गए, हाँ बहुत अच्छा सुनाया आज तो, ये इससे हमें खुशी नहीं होती। देखो, हम तो 2 प्रोग्राम कैंसिल करके आपके पास आए हैं आज। हम तो कहीं और थे, इंदौर में थे, 2 बड़े बड़े सेंटरों में बड़े बड़े प्रोग्राम 2 दिन के थे। अब शुक्ला दीदी ने कहा, अब वो हमारी बड़ी दीदी है, बड़ा प्यार भी है। हमने कहा ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट की, आपका कैंसिल करते हैं, दोबारा देंगे। तो फरवरी में उनको दिया, हम आ गए। तो हम आए हैं तो आप कुछ आज अपने में परिवर्तन करके जाएंगे। बड़ी बात को पसंद है ना सबको। दूसरी चीज जो बहुत ही खराब काम कर रही है, मानसिक रोग पैदा कर रही है, बातों को पकड़कर रखना, होल्डिंग नेचर। दिमाग में बातों को पकड़ के रख लेना। अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने अपने पर्स में कोई गंदगी रख ली, सुगंध फैलेगी। आपने रख ली और आप भूल भी गए कि कुछ रखा था, वो खराब हो गई पर्स में अंदर ही अंदर। जब बहुत बदबू फैल जाएगी तब आप ढूंढेंगे कहां से आ रही है, तब तक कुछ ना कुछ लगाते रहेंगे सुगंधित चीजें। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, अच्छों से अच्छी, बुरों से बुरी, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। जैसे किसी के घर में चूहा मर गया हो, अब चूहों का तो पता नहीं चलता ना जल्दी, तभी पता चलता है जब बदबू फैल जाती है, सारे घर का सामान बाहर करना पड़ता है, ऐसे ही हो जाएगा। तो दिमाग में कोई गंदगी रख ली,
पास्ट की कोई बात होल्ड कर ली, कोई बात पकड़ के रख ली, तो उससे बैड एनर्जी फैलती रहेगी। वो बैड एनर्जी सबसे पहले फैलेगी ब्रेन में, दिमाग में, फिर शरीर में, फिर चारों ओर नुकसान करेगी ना बहुत ज्यादा। और मैंने बाबा की एक बात बहुत बार सुनाई है, समस्याएं क्या हैं? बाबा ने एक बार डेफिनेशन दी थी, समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। तब बैड एनर्जी फैल रही है तो समस्याओं को बढ़ावा देंगी ही। इसलिए होल्डिंग नेचर नहीं, पकड़ के रखने की नेचर नहीं। किसी किसी में आदत होती है, एक बार बात हो गई आज, सारा दिन उसे चलाते हैं। मुझे माताएं सुनाती हैं, हमारी सास, एक बात हो गई, जब तक दूसरी ना हो जाए वो चलाती रहेगी। तो मैं कहा दूसरी जल्दी कर दिया करो। घर का माहौल कैसा होगा इससे? होगा अच्छा। लाइट करो, खत्म करो। मैं एक सुंदर उदाहरण दे रहा हूं, ये सृष्टि का बहुत बड़ा रहस्य है। ये जो संसार का खेल है, इसमें गति है ना, ये चल रहा है, फिल्म है ना, ये भी ड्रामा है, ये चल रहा है। अगर आपने एक सीन को पकड़ लिया तो हो सकता है उसके पीछे बहुत सुंदर सीन आ रहा हो, वो रुक गया ना। इसलिए जिनके अंदर होल्डिंग नेचर है, वो जीवन के स्वर्णिम अवसरों को मिस कर देते हैं। स्वर्णिम अवसर सबके पास आते हैं। जो भी युवक बैठे हैं, कन्याएं बैठी हैं, ध्यान देंगे, बातों को पकड़ के रख लिया तो स्वर्णिम अवसर जो आपके सामने आने वाले हैं वो रुक गए हैं। देखिए, ये बात ध्यान देंगे। और दूसरी बात ध्यान देंगे, ईर्ष्या के बारे में मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात कही एक बार, मुझे इतनी पसंद आई, मैं आपको वो सुना रहा हूं। आप दो साथी हैं, दोनों एक साथ पढ़े, एक सी क्वालिफिकेशन, एक सी नौकरी। एक ने बहुत मेहनत करके प्रोग्रेस कर ली, वो आगे बढ़ गया। अब आपको ईर्ष्या होने लगी, लगता है कुछ तिकड़मबाजी करके आगे बढ़ा है, कुछ ऐसा वैसा करके आगे बढ़ा है, कुछ ले दे के आगे बढ़ा है, आपको ईर्ष्या हो गई उससे। अब जरा सा विचार करो गंभीरता से, आपको फ्रेंड से ईर्ष्या नहीं हुई, उसके सफलता से, प्रोग्रेस से ईर्ष्या हुई है। तो जिससे हमारी ईर्ष्या होगी वो हमारे पास कभी नहीं आएगी। तो सफलता का द्वार हमने खुद बंद कर दिया, है ना ठीक बात? इसलिए कोई आगे बढ़ रहा है, ईर्ष्या की बजाय दो चीजें सोचनी है। एक तो उसको अप्रिशिएट करो, वाह कितनी मेहनत करते हो तुम, बहुत भाग्यवान हो तुम, हम और तुम एक साथ थे, तुम आगे निकल गए, वाह वाह। एक तो ये सीख लें। और ईर्ष्या की बजाय हम भी वैसी मेहनत करें तो हम उससे आगे निकलें। हमें ये हेल्दी कंपटीशन तो करना चाहिए कि हम इतनी मेहनत करें कि उससे आगे निकल जाएं। अब मैं उस दूसरी बात पे आता हूं जो हम सब के लिए बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा है, आप सबके घरों में स्लोगन भी लिखा हुआ होगा, नहीं हो तो मिलता है, लिखा हुआ बोर्ड पर, उसको रख लेना। जब भी मुश्किलात आए, अब सुनाओ आगे, दिल से कहना, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ। मुझे बाबा का सीन याद आता है, ऐसे नहीं ढीले ढाले बोलेंगे, प्लीज। आजकल की कल्चर है ना प्लीज कहने की,
विदेशों में प्लीज न कहो तो नाराज हो जाते हैं, कहेंगे सभ्यता ही नहीं है। प्लीज आ जाओ ना, प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु जी आ जाओ, मदद कर दो। ये नहीं, बाबा के शब्द और एक्सप्रेशंस मुझे याद हैं। मेरे बाबा मेरे साथी आओ मदद करो। क्या भाव है इसमें? अधिकार का भाव है। तो जीवन की इस यात्रा में भगवान के साथ का लाभ उठाओ। भाई मैं तो बहुत उठाता हूं, सच बताऊं, बहुत। रोज जब वो कह रहा है मुझे बुलाओ और मैं तुम्हारे लिए हूं, तो हमें क्या मुश्किलात पड़ी भाई। आपको प्राइम मिनिस्टर कह दे मोदी जी जब भी जरूरत हो फोन कर देना, मैं गाड़ी लेके या हेलीकॉप्टर लेके तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तो क्या कितना फायदा उठाएंगे? उठाएंगे या नहीं? इसी में एक नशे की बात और सुन ले और फायदा उठाएंगे। जीवन का युद्ध अकेले नहीं लड़ो, पक्का करो। समस्याएं हैं, मुझे माताओं के कईयों के चेहरों से दिख रहा है, खुश नहीं है जीवन में, दबाव है किसी चीज का, है किसी की गलती नहीं है, दबाव है। भगवान का फायदा उठा लो, एक ही बार तो मौका मिलता है। अब इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात, हम फिर बाबा का आह्वान करेंगे और मन के सारे बोझ उसे लेकर आज इस स्टेडियम से उड़ते हुए घर जाएंगे। ट्रैफिक मिलेगा ना ज्यादा रात का समय, उड़ती कार बन जाएंगे हम सब। तो बात है, देखो अधिकार की बात और स्वर्णिम अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे सामने। बाबा ने कहा, ये बात मुझे बहुत प्रिय रही जीवन में, 30 साल पहले कही थी, तुम सभी बहुत बहुत भाग्यवान हो जो प्रभु पालना में पल रहे हो। किस में पल रहे हो? किसमें? पता है ना पालना क्या होती है, सबने की है ना अपने बच्चों की। किसी की पालना राजा के घर हो, किसी की पालना साहूकार के घर हो, और किसी की पालना झोंपड़ी में हो। अंतर है ना बहुत बड़ा। और किसी की पालना भगवान करे, बहुत बड़ी चीज है ना। बाबा ने याद दिलाया, बाप आकर सवेरे तुम्हें उठाते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, रात को सुलाने आते हैं। और एक बात बहुत अच्छी कही, कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाता है तो आकर उसके आंसू भी पहुंचते हैं। माताएं पहुंचती हैं ना, अपने पल्ले से आंसू पहुंच देती हैं, बच्चों के सिर पे हाथ रख देती हैं, पुचकार देती हैं। बाबा भी तो यही करता है। अब सुनो दो लाइनें, मगन होके सुन लेना। बाबा ने कहा, दुनिया वाले अगर ये सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। अब जब है ही हमारा तो किसके लिए होगा? सारे दुनिया के काम छोड़ के पहले अपनों को मदद की जाती है ना दुनिया में भी। तो बाबा ने उत्तर दिया, उत्तर भी बाबा ने ही दिया। चलो नशे की ओर, तुम उनको कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। चलो बुलाओ उसको, 3 मिनट 5 मिनट अपने अपने घर में बुलाएंगे। खाली बैठा है, सोच रहा है, बुलाते ही नहीं। चलो बुलाओ, अभी ले चलो बुद्धि ऊपर।
बुद्धि के नेत्र को स्थिर कर दें ज्ञान सूर्य पर। बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे खुदा दोस्त, हे प्यार के सागर, मेरे मन के भी अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। निराकार से बाबा अपना धाम छोड़कर ब्रह्मा तन में बैठकर आ गए हैं हमारे घर में। देखो अपने घर में बाप दादा बीच में खड़े हैं। बहुत तेजस्वी रूप है, लाइट ही लाइट पूरे घर में फैल गई है। वे सर्व शक्तिवान ज्ञान सूर्य, उनकी शक्तियों की किरणें पूरे घर को चार्ज कर रही है। बाबा पूरे घर में घूम रहे हैं। मैं उनके सामने हूँ। दृष्टि दे रहे हैं। अब सारे मन के बोझ उन्हें अर्पित करते हैं। कोई जिम्मेदारी का बोझ हो, कोई पास्ट का बोझ हो, कोई वर्तमान की व्यर्थ समस्या हो, सब उनके हवाले कर दो। और बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। हर ली है सारी बाधाएं समस्याएं।
स्वीकार कर लें, हर ली है। और दृष्टि देकर वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। बाबा को अपने घर में इस तरह एक बार तो बुलाना है। कोई भी समय जिस घर में भगवान आता हो, क्या बन जाएगा वो घर? मैं दूसरा नाम दूंगा महान तीर्थ, समस्याओं से मुक्त। उसकी एनर्जी समस्याओं को जला डालेगी। 5 मिनट रोज लगाना है, कोई भी टाइम का कोई बंधन नहीं। अपने घर में सामने हो जाओ बाबा की, विश्वास के साथ उसका आह्वान करो और देखो कितना सुंदर खेल चलता है आपके घर में। स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, बहुत सुंदर धारणा है। इस पे हम सबको अब तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वीकार करो। समझ रहे हैं ना? बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी और हो रही हैं जिन पर किसी का कोई भी अधिकार नहीं होगा। हमें उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। अपनी मेंटालिटी को, अपने मन को ऐसा बना लो कि ऐसी चीजों को स्वीकार करना है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। माताओं को होमवर्क दे रहा हूं, भाइयों को भी होमवर्क ही दिए अब तक सारे। मैं ज्यादा देता हूं थोड़े से, लंबे समय होमवर्क करने हैं ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पर बाबा का आह्वान रोज, और ये स्वमान जो अब हम कर रहे हैं रोज। मैं अपने घर में इष्ट देवी हूं। मैं अपने इस घर की इष्ट देवी हूं। अपने घर को देखो, ये बाबा का यज्ञ है और मैं इसकी इष्ट देवी हूं। ये मेरा घर बहुत सुंदर मंदिर है, मैं इसमें इष्ट देवी हूं। बैठो चल के 2 मिनट जरा अपने घर में, इष्ट देवी बन के अष्टभुजाधारी। चलो सभी। और भाई लोग, मैं अपने घर में एक महान आत्मा, पुण्य आत्मा हूं। ऐसे नशे में बैठे अपने अपने घर में। ओम शांति। वाइब्रेशंस फैलते स्मृतियों से। जैसी स्मृतियां वैसे वाइब्रेशंस। करके देखना, 1 हफ्ता करके देखो पहले, 5-7 बार रोज। मैं अपने इस घर की इष्ट देवी हूं और देखो परिणाम कैसा सुंदर निकलता है। मैं उन लोगों को हंसी में कह दिया करता था जो माताएं बंधन में हैं। मैं हंसी में कह दिया, मैं इस घर में इस देवी हूं, तो आपका पति तो आपके घर में आपकी पूजा करेगा ना, आप इस देवी हो। सचमुच ऐसा ही हो गया कईयों के घरों में। बहुत बड़ी और जबरदस्त चीज है, इसको स्वीकार कर लेना। स्वीकार है या रिजेक्ट करेगा मन? मैं तो अभी इतनी अच्छी नहीं हूं, मेरे को तो अभी गुस्सा भी आता है,
मैं कहाँ इष्ट देवी, वो तो दीदियां है ना सेंटर वाली इष्ट देवी। सोचेंगे ऐसा? नहीं, भगवान ने कहा तुम पूजनीय इष्ट देव देवियां हो, तुम मान आत्माएं हो, पुण्य आत्मा हो। और ये भी याद रखेंगे, मान लो आप थोड़े बहुत नहीं भी हैं, थोड़ी कमी है, तो जब ये स्वमान हम दिल से लेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। अब हम सभी स्वमानों की प्रैक्टिस करेंगे, और स्वमानों की प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सूक्ष्म लोक में चलेंगे। आज बाबा से एक वरदान भी लेंगे। मैं सभी भाई बहनों को कह रहा हूं, किसी एक वरदान को लेकर उसमें मास्टरी कर लो। कोई भी एक आज चुन लो, मैं दो चार सुना रहा हूं, वो आज बाबा से वरदान लेंगे और लगातार 21 दिन लेंगे तो वरदान हमारा हो जाएगा और उसको हम विश्व सेवा में यूज करेंगे। वरदान होगा, जिसके सिर पर भी मैं हाथ रख दूं वो निरोग हो जाए। पसंद है माताओं को? भाइयों से तो हाथ सिर पे नहीं लगाते लोग, माताओं से लगाते हैं। वरदान ले सकते हैं, जिसको भी मैं दृष्टि दूं उसके विघ्न नष्ट हो जाएं। बहुत सुंदर वरदान है। जिसको भी मैं दृष्टि दूं उसका भय और चिंताएं समाप्त हो जाएं। जिसके सिर पर भी मैं हाथ रख दूं उसके दुख दर्द नष्ट हो जाएं, वो सुखी हो जाएं। ये सेवाओं के लिए, अपने लिए मैं श्रेष्ठ योगी बन जाऊं, मेरा भटकता मन स्थिर हो जाए, मेरा जीवन निर्विघ्न हो जाए, मेरे तन के सभी रोग समाप्त हो जाएं, मेरे परिवार में बहुत प्यार सुख शांति हो जाए, मुझे जीवन में हर कदम पर सफलता प्राप्त हो। बहुत सारे हो गए ना, एक दो तीन चुन लो, एक चाहिए एक अपने लिए, परिवार के लिए, दो तीन चले। बहुत सुंदर ये अभ्यास है। वरदान भी लेंगे और स्वमानों की प्रैक्टिस भी करेंगे। संकल्प करें सभी, मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में विराजमान हूं। फरिश्ता हूं, लाइट हाउस हूं, अंग अंग से लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं। मैं फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म लोक। देखो ऊपर आकाश के ऊपर एक दूसरा आकाश, जहां चारों ओर सफेद चांदनी बिखरी है, मानो एक साथ अनेकों पूर्णिमा के चंद्रमा प्रकट हुए हों। यहाँ परमानंद है। ये फरिश्तों की दुनिया है। सामने
देखें, अपने बहुत तेजस्वी प्रभामंडल के बीच में विराजमान है बाप दादा। बहुत तेज फैल रहा है उनसे चारों ओर। बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। अच्छी तरह देखें, चमकते हुए ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान, और इसी तरह अपने आंखों के सामने उन्हें देखा करें। दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। अब वरदान देंगे बाबा। तिलक लगा दिया है मस्तक पर। और परम सद्गुरु बोले, बच्चे मुझसे जो चाहो ले लो। मन चाहे 3 वरदान ले लें, मांग लें अधिकार से। बाबा ने अपना हाथ सिर पर रखकर हमें वे वरदान प्रदान कर दिए जो हमने चाहे हैं। अब स्वमानों की याद दिला रहे हैं बाबा। एक एक को स्वीकार कर लेना। बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। इस सृष्टि पर महान हो। स्वीकार कर लें, तुम इस धरा के संकार पुण्य आत्मा, परम पवित्र आत्मा हो। तुम ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान है। मैंने तुम्हें विघ्न विनाशक का वरदान दे दिया है। तुम विघ्न विनाशक हो।
एक दिन आएगा तुम्हें सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना होगा। तुम इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो, इसे सतो प्रधान बनाने वाले हो। तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तुम जहान के नूर हो। अगर तुम पवित्र आत्मा इस जहान में न होते तो ये जहान वीरान बन जाता। तुम्हारे कारण ही सृष्टि का अस्तित्व है। तुम संसार के आधार हो, मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। तुम सबकी पालना करने वाले पूर्वज और दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए अपने देह में। ओम शांति। रोज एक बार, चाहे बाबा को बुला लो, चाहे बाबा के पास चले जाओ। अब हम समाप्ति की ओर चलते हैं। याद रखेंगे, बोझ बाबा को देने हैं। जब लेने वाला ले रहा है तो हम क्यों न दे दें। बाबा हमारे लिए है, फायदा उठाओ, उसको बुलाओ। अपने घर में रोज एक बार अच्छी तरह बुलाना, योग करके ही जाना। सभी योग करके जाना। बैठ जाओ 3 मिनट और स्वमान अपने चुन लेना। और वरदानों में 1 2 3 में मास्टरी करना। चलो अब हम इस तरह योग करेंगे 5 मिनट पूरे। मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान, सभी ग्लोब के ऊपर बैठेंगे, विश्व के गोले के ऊपर। और मैं पूर्वज हूं। बैठे सभी ग्लोब के ऊपर। मैं सभी की पालना करने वाला पूर्वज। परम धाम में सर्वशक्तिवान बाबा, उनकी शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर। फील करें जैसे कि सर्वशक्तिवान की शक्तियों की मुझ पर बरसात हो रही है। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं।
अब ये शक्तियां मुझसे, चाहे आत्मा से अभ्यास करें, चाहे शरीर के अंग अंग से, चारों ओर दूर दूर तक फैल रही है। मैं माइट हाउस, दिल से संकल्प कर दें, सभी आत्माएं सुखी हों। सब निष्पाप हों। सभी के चित्त शांत हों। सभी के अंदर छुपा हुआ देवत्व जागृत हो। सभी आए हुए भगवान को पहचान कर उनसे सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर लें। सबका कल्याण। दुआएं दे दें संसार को, हमारे अपने और पराए सारा संसार, सर्व धर्मों की आत्माओं का कल्याण। सब निष्पाप हों, सब अहिंसक हों। ओम शांति।